मैं अर्जुन कुमार एक बार फिर से आप सबों का अपने न्यू चैनल केमिस्ट्री माय ड्रीम में आपका स्वागत करता हूं। और चैप्टर 3 जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज है, उसको आगे बढ़ाते हुए आज का जो टॉपिक्स हमारा है वो देखिए क्या है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ब्लॉक्स ऑफ एलिमेंट्स, लोकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल, ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर। ये बहुत ही बेसिक्स है पीरियोडिक टेबल के लिए, खास करके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए। आपको मैं ये बता दूं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के पहले जो साइंटिस्ट पीरियोडिक टेबल को फ्रेम करने के लिए इन्वॉल्व थे, जो मैं आपको एक बार उस चीज़ को रिकैप कर दूं। मैं तो आपको बता चुका हूं, जो डोबेरनर थे जिन्होंने ट्राइड मेथड जो है ना, एलिमेंट्स का ट्राइड बना के तीन तीन एलिमेंट का ग्रुप्स बना करके जो है उन्होंने अपना जो है रूल इन्फोर्स किया था, लेकिन वो जो है एग्जिस्ट नहीं कर पाया। इसके बाद न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव हुआ जो म्यूजिकल नोट्स पर बेस्ड था। इसके बाद लोथर मेयर था जिनका कि कोई ग्राफ था, वहाँ भी जो है वो अधिक एलिमेंट के लिए कारगर सिद्ध नहीं हुआ, इफेक्टिव नहीं हुआ। तब जाकर के लास्ट में जो मेंडलीफ है वो मेंडलीफ आए और उन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए जो है वो एटॉमिक मास को ही बेस मान करके आगे बढ़ाए। उन्होंने बहुत हद तक जो है इस काम के लिए अपनी जो है कामयाबी हासिल की है। इसीलिए कहता है कि क्रेडिट गोज टू मेंडलीफ फॉर फ्रेमिंग पीरियोडिक टेबल, एंड एट द सेम टाइम मेंडलीफ को कभी कभी जो है फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है। लेकिन आप जानते हैं कि मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में हमने मेरिट्स और डिमेरिट्स पढ़ा लास्ट टाइम। तो मेरिट्स तो थे ही, लेकिन उसके अलावे ढेर सारे डिमेरिट्स भी थे, और वो डिमेरिट्स जो है अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के द्वारा सब डिमेरिट्स दूर होंगे। अब वो डिमेरिट्स हमने लिखा हुआ था, जो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन था, जो कंट्रोवर्शियल पोजीशन था, दो प्लेस पर रखा हुआ था, एक अल्कली मेटल के साथ तो दूसरा जो है हैलोजन एलिमेंट्स के साथ। फिर था नो प्लेस फॉर आइसोटॉप्स एंड वाइसोवार। इसके बाद करेक्ट सीक्वेंस में जो है एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट प्लेस नहीं किया हुआ था, बिगर एटॉमिक मास को पहले रख दिया गया और स्मॉलर वाले को बाद में, जो एक एरर था, है ना। इसके बाद ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट्स विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज भी थे, जो कि पीरियोडिक टेबल का जो बेसिक एम है उसी को वो स्ट्राइक करता है। कहने का मतलब ये कि उसके ऑपोजिट में है ना, क्योंकि पीरियोडिक टेबल का तो एम है कि ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज होना चाहिए, डिसिमिलर प्रॉपर्टीज तो होना नहीं चाहिए। लेकिन वो मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में कहीं कहीं मिला था, जो एरर था। इसके बाद कहता है कि नो प्लेस फॉर लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स था। फिर ग्रुप 8 में जो है कोई आपका प्रॉपर बाउंड्री नहीं था, एक ग्रुप में तीन तीन एलिमेंट एक साथ रखा हुआ था। तो दीज आर ऑल एरर्स और ड्रॉबैक्स इन मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। अब कहता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की जब हम लोग बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं फिर से एक बार, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए जो क्रेडिट है वो दो पर्सन्स को जाता है। उसमें पहला पर्सन जो है मोसले, ये क्या है, मोसले। और दूसरा पर्सन जो है वो नील बोर है, नील बोर। तो ये जो है दो पर्सन जो है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को फ्रेमिंग में काफी जो है कुछ काम किया, एंड क्रेडिट गोज टू देम, और क्रेडिट भी इन्हीं दोनों को जाता है। अब कहता है कि मोसले का क्या अप्रोच रहा, जरा उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। तो मोसले ने क्या किया कि एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक से या एक्सरे एनालिसिस टेक्निक, एक्सरेज एनालिसिस टेक्निक कहिए,
इससे इन्होंने क्या किया कि इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो कहता है कि इस फ्रीक्वेंसी को एटॉमिक नंबर से कोरिलेट किया गया। मतलब उन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया जहां पर एक तरफ एटॉमिक नंबर ले लिया और दूसरे तरफ फ्रीक्वेंसी ले लिया, है ना। फ्रीक्वेंसी किसका भाई, तो एक्स रेज का। एक्स रे एनालिसिस टेक्निक है जो आप जो है 12 के बाद इसको पढ़ेंगे और इस पर तो रिसर्च वर्क भी होता है। तो अभी इसके बारे में डिटेल स्टडी नहीं करके हम लोगों को क्या करना है, इसका एक आइडिया लेना है कि इस रे का जो फ्रीक्वेंसी था उसको एटॉमिक नंबर के वर्सेस में क्या किया गया, ग्राफ प्लॉट किया गया। और ग्राफ का नेचर क्या मिला, स्ट्रेट लाइन मिला। अब स्ट्रेट लाइन नेचर ऑफ ग्राफ टेल्स अस दैट एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट मे बी द बेसिस फॉर द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। तो मोस्ले को इस तरह से क्लू मिल गया कि भाई एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट मे बी द बेसिस फॉर द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। अब नील बोर्स भी उनके इर्द गिर्द ये चीज देख रहे थे, तो उन्होंने भी अपने पीरियोडिक टेबल को क्या किया कि एटॉमिक नंबर के ही बेसिस से आगे बढ़ाया। लेकिन दोनों के अप्रोचेस में इतनी सिमिलैरिटी थी कि एक समय दोनों ने अपने अपने कॉन्सेप्ट को मर्ज करके और एक नाम दिया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अदरवाइज नील बोर्स के जो द्वारा दिया हुआ पीरियोडिक टेबल था उसका नाम था लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। क्या था वो नाम, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब इस लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बहुत कम का फर्क था। और वो फर्क क्या था कि इसमें ग्रुप नंबर 16 थे, 16 ग्रुप्स होते थे और लॉन्ग फॉर्म में 18 ग्रुप्स हुआ करता था। ठीक है, इसमें जो सब ग्रुप ए और बी था, है ना, वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। जो मेंडलिप्स में क्या था, एक ही साथ था, ग्रुप के साथ ही सब ग्रुप को रखा हुआ था। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मोस्ले ने क्या किया था कि ग्रुप ए को ग्रुप बी से अलग कर दिया था। 1 ए कहीं और पर है और 1 बी कहीं और पर है। ठीक है, तो इस तरह से ये था। लेकिन क्या था कि नंबर ऑफ ग्रुप्स में, यहाँ देखिए लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में 2 ग्रुप ज्यादा है, 18 है, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 16 ग्रुप था। तो इसीलिए उन्होंने कुछ नहीं, एक ग्रुप 8 जो था उसमें उन्होंने अलग अलग डिवीजन करके, है ना, वो क्या किया कि 2 ग्रुप और इसमें बना दिया। जैसे इसमें डिवाइड कर दिया, किसमें, वो जो आपका मेंडलिप्स पीरियोडिक टेबल में 3 एलिमेंट था जिसको हमने बोला क्या था, फेरस मेटल, याद कीजिए, आयरन, कोबाल्ट, निकेल का एक साथ जो ग्रुप था उसमें उन्होंने क्या कर दिया कि 3 पार्ट कर दिया, है ना। और 3 पार्ट में जैसे आयरन 8 में हो गया, आयरन, कोबाल्ट, निकेल। तो इस तरह से जो है ना, जैसे आयरन कितना हो गया 8 में, 9 में निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया 10 में। ठीक है, इसके बाद तो आयरन, कोबाल्ट, निकेल, है ना। एक बार मैं दिखा भी देता हूं, जैसे देखिए ये आयरन हुआ, ये कोबाल्ट हुआ, ये निकेल हुआ, है ना, Ni। इसके बाद होता है ये कॉपर और जिंक आता है। तो इसमें उन्होंने क्या किया, इस तरह से बाउंड्री बना दिया। तो ये बताइए, ये हो गया ग्रुप 8 का, ये 9 का, ये 10 का, और फिर कॉपर 11 और जिंक जो है 12 ग्रुप में आ गया। तो इस तरह से जो है आपका 2 ग्रुप बढ़ गया, है ना। तो अब कितना ग्रुप है, 18 ग्रुप, और दोनों के कॉन्सेप्ट भी एक जगह मर्ज कर गए। तो अब जो हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप बोलेंगे, वो ग्रुप जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का ग्रुप था
वही रहेगा। ठीक है, तो अब ये ग्रुप नंबर हो जाएंगे 18 ग्रुप्स हो जाएंगे, जो हम आपको आगे भी बताएंगे। ठीक है, 18 ग्रुप्स होंगे, 7 पीरियड्स हो जाएंगे। ठीक है, इतना जो है, और कोई सब ग्रुप नहीं रहेगा, न ही सब ग्रुप ए होगा और न ही सब ग्रुप बी होगा, और उसको 1 to 18 जो है हम लोग अरेंज कर देंगे। इसके पहले तो वो रोमन न्यूमरल्स में जो है लिखा गया था, चाहे वो जो है मेंडलीव का हो या फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मोसले का दिया हुआ हो। लेकिन अब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होगा वो मोसले एंड नील बोर्स का ज्वाइंट एफर्ट होगा, जहां पर ग्रुप नंबर को 1 से 18 तक रखा गया है, और कोई सब ग्रुप नहीं है। देयर इज नो स्कोप ऑफ सब ग्रुप, सब ग्रुप ए एंड सब ग्रुप बी। तो ये जो है आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का है। ठीक है, तो 18 ग्रुप्स हो गए और 7 पीरियड्स हो गए। ठीक है, तो इसका जो बेस होगा, बेस या बेसिस फॉर द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, वो क्या हो जाएगा? एटॉमिक नंबर होगा, एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, तो ये जो एटॉमिक नंबर हुआ वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का बेस हो गया। जैसे मेंडलीव्स का क्या था? एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट था, ये एटॉमिक नंबर हो गया। तो इसमें जो पीरियोडिक फंक्शन का जो आप काम करेंगे वो एटॉमिक नंबर के टर्म में रहेगा, जहां पर आप बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ एटॉमिक नंबर्स ऑफ द एलिमेंट। कहने का मतलब एटॉमिक नंबर्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं तो आफ्टर सर्टेन इंटरवल द ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज टेक्स प्लेस। ठीक है, तो वही हमारा एम है, वही साइंटिस्ट का भी एम है कि भाई एलिमेंट्स का प्रॉपर जो है ये ग्रुपिंग होना चाहिए, जहां आपका स्टडी जो है उसके बारे में आसान हो सके, इन द फील्ड ऑफ रिसर्च वर्क जो है कुछ और भी इम्प्रूव हो, है ना। तो ये सब जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात हो गई। अब जो इसमें आता है, चलिए एक काम करते हैं, अभी काफी जगह है, ये हम लोग ब्लॉक्स ऑफ एलिमेंट्स देखते हैं। देखिए ब्लॉक्स ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है। ब्लॉक्स ऑफ एलिमेंट्स, पहले हम लोग ये देख लें, ब्लॉक्स ऑफ एलिमेंट्स कहता है कि पूरे एलिमेंट्स को 4 ब्लॉक में डिवाइड कर दिया गया, और वो 4 ब्लॉक कौन कौन है? एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक्स है ना। तो ये जो ब्लॉक्स है, इस ब्लॉक का कन्फर्मेशन कैसे होता है? तो कन्फर्मेशन ऑफ ब्लॉक इज डन विद द हेल्प ऑफ फिलिंग ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ द एलिमेंट। कहने का मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है, देखिए यहां कन्फर्मेशन, यहां चाहे तो आप लिख सकते हैं कन्फर्मेशन ऑफ ब्लॉक्स of elements is done with the help of filling of what? Last electron, filling of last electron in particular orbital और सबसेल। ठीक है, तो कहता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर उस एलिमेंट का जिस ऑर्बिटल में इंटर करेगा, वो एलिमेंट उसी ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा, क्योंकि ऑर्बिटल के ही नाम पर ब्लॉक बना हुआ है। एस ऑर्बिटल एस ब्लॉक, पी ऑर्बिटल पी ब्लॉक, डी ऑर्बिटल डी ब्लॉक, एफ ऑर्बिटल एफ ब्लॉक। तो इस तरह से कोई भी एग्जाम्पल आप ले लेंगे तो वहां देखना है हमको कि लास्ट इलेक्ट्रॉन उस एलिमेंट का
किस ऑर्बिटल में इंटर करता है, जिस ऑर्बिटल में वो इंटर करेगा उसी के नाम पर ब्लॉक बना हुआ है, वो एलिमेंट उसी ब्लॉक का मेंबर हो जाएगा। तो चलिए एक ये हो गया। इसके बाद जो है देखिए यहां पर लिखा हुआ है ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर लिखा हुआ है, इसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लें। तो ये ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर जानने के लिए देखिए ग्रुप नंबर है और पीरियड नंबर है, ये जानने के लिए हम लोग को एक काम और करना होगा, और वो काम क्या है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ब्लॉक्स ऑफ एलिमेंट। तो ये जानने के लिए हमको क्या चाहिए, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ब्लॉक्स ऑफ एलिमेंट, ब्लॉक्स ऑफ एलिमेंट्स। कहने का मतलब सारे ब्लॉक्स के लिए जो है एक हम लोग जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, और उसी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर हमको क्या मिलेगा, ग्रुप नंबर भी मिलेगा और पीरियड नंबर मिलेगा। ऐसे पीरियड नंबर जो होता है आप चाहें तो लिख सकते हैं कि पीरियड नंबर इज गिवन बाय मैक्सिमम एन वैल्यू, एन वैल्यू जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलेंगे। तो उस कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग देख लेंगे कि मैक्सिमम एन वैल्यू जहां होगा वो इंडिकेट करेगा किसको, पीरियड नंबर को इंडिकेट करेगा। और ग्रुप नंबर निकालने के लिए पहले हम लोग को क्या चाहिए, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डिफरेंट ब्लॉक्स चाहिए। तो देखिए अभी अभी 2 मिनट के अंदर ये मैं लिख देता हूं आपके लिए, वो कैसे होगा। देखिए यहां लिखेंगे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अब एस ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो देखिए क्या है, NS1 2 2। देखिए मतलब s ऑर्बिटल में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन तक रहेगा, तो वो क्या कहलाएगा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या इसको आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक अगर देना है तो क्या हो जाएगा बताइए, NS2 NP 1 2 6 होगा। देखिए इसको हम लोग बोलेंगे पी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसी तरह से डी ब्लॉक के लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा N-1 D 1 to 10, है ना, और इधर हो जाएगा NS 1 to 2 हो जाएगा। कहीं कहीं पर 0 to 2 भी लिखते हैं, लेकिन आप 1 to 2 लिखिए, है ना, वो ज़्यादा ही इफेक्टिव है। और आप जब एफ ब्लॉक एलिमेंट का लिखते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसका होता है N-2 F 1 to 14 होता है, ये हो जाता है N-1, है ना, D 0 to 1 होता है, और ये होता है NS2, है ना। तो इसमें थोड़ा सा कहीं कहीं पर डी वाले में वेरिएशन भी होता है, ये 0 to 1 लेकर के कहीं कहीं पर हो सकता है 1 to 2 भी वहां लिख दे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो है ये आपका वैलिड है। ढेर सारे बुक में ये कॉन्सेप्ट ही आपको मिलेगा, और अधिक से अधिक एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को ये जो है फॉलो करेगा। तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ईच ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, अभी अभी हमने बोला कि भाई ग्रुप नंबर कैसे निकलेगा, तो ग्रुप नंबर ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक
एलिमेंट्स, हर एक का ग्रुप नंबर आप निकाल सकते हैं। तो कहता है कि ग्रुप नंबर ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनएस ऑर्बिटल। देखिए यहां कहता है कि एनएस ऑर्बिटल में जितना इलेक्ट्रॉन होगा वही जो है एस ब्लॉक एलिमेंट का क्या कहलाएगा, ग्रुप नंबर कहलाएगा। फिर कहता है कि ग्रुप नंबर ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट क्या होगा, तो इसके लिए देखिए कहता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनएस एंड एनपी ऑर्बिटल्स, है ना, माने इसमें दोनों ले लेंगे, एनएस एंड एनपी ले लेंगे और इसमें क्या कर देना है, लास्ट में 10 ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे, 10 ऐड कर देंगे, प्लस 10 ले लेंगे। इसके बाद ग्रुप नंबर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, तो देखिए ये कहता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 डी एंड एनएस ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो ये भी आप जो है जान लीजिए। और एफ के लिए जो है कोई पर्टिकुलर ये रूल नहीं है, बल्कि हर एक को ग्रुप 3 में रख दिया गया है। ठीक है, क्योंकि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में ढेर सारे एनोमलीज है, एरर्स है, इसीलिए पर्टिकुलर कोई रूल ग्रुप नंबर निकालने के लिए है नहीं, इसीलिए सबको कहां रख दिया गया, ग्रुप 3 में रख दिया गया। ठीक है, तो अब जो है ग्रुप नंबर भी मिल गया, पीरियड नंबर मिल गया और ब्लॉक मिल गया। तब आप देखिए यहां पर लोकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल आराम से निकल जाएगा। तो अब जल्दी से हम उस काम पर आ जाते हैं और लिखिए लोकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। अब देखिए कैसे हम लोग लोकेट करते हैं, यहां हम लोग लिख लें लोकेशन या पोजीशन, कुछ भी लिख सकते हैं, लोकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब देखिए क्या इसको हम लोग लोकेट करेंगे, कैसे लोकेट करेंगे, तो ब्लॉक के टर्म में, ग्रुप नंबर के टर्म में और फिर पीरियड नंबर के टर्म में। अब से फॉर एग्जांपल आपने लिया पोटेशियम 19, ठीक है, और इसका आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो आप जानते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, है ना, 4s1 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो बताइए लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है, एस ऑर्बिटल में हो रहा है, तो इसीलिए ब्लॉक जो होगा लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, एस ऑर्बिटल में, यानी 4s में जा रहा है। तो ब्लॉक इक्वल टू हो गया एस, एस ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा, क्योंकि हमको देखना है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में इंटर कर रहा है। ठीक है, अब देखिए ग्रुप नंबर क्या होगा, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू क्या होगा, आपको ग्रुप नंबर के लिए एस ब्लॉक के लिए लिखा हुआ है कि एनएस में जितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो एनएस देखिए यहां पर वैलेंस शेल के लिए क्या है, कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, यही 4s है, तो ये हो जाएगा ग्रुप नंबर 1। और जब पीरियड नंबर की बात होगी तो हमने आपको वहां पर लिखवाया है कि मैक्सिमम एन वैल्यू जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू होगा वो आपको पीरियड नंबर देगा। तो यहां देखिए 4 जो है वो मैक्सिमम एन वैल्यू में है, इसीलिए यहां पर पीरियड नंबर हो जाएगा 4। तो आप बोलेंगे कि भाई पोटेशियम बिलोंग्स टू व्हाट, 4th पीरियड ऑफ ग्रुप नंबर 1 इन एस ब्लॉक एलिमेंट्स। क्लियर, तो ये ब्लॉक भी मिल गया, ग्रुप नंबर भी मिल गया, पीरियड नंबर मिल गया। अब देखिए आपके पास में आता है मैग्नीज 25। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन आप कर लीजिए। तो मैग्नीज 25 के लिए पहले भी हमने आपको शॉर्ट कॉन्फ़िगरेशन बताया है। देखिए ये आर्गन तक के लिए हो गया, है ना, ये 3p6 तक हो गया, इसके बाद ये 3d है
और ये 4s है। तो बताइए 25 में 18 तो यहाँ फिलअप हो गया। अब 7 इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4s2 3d 5 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ भर रहा है भाई, 3d में भर रहा है, इसीलिए आपका ब्लॉक जो होगा वो क्या हो जाएगा, डी ब्लॉक होगा, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू 3d ऑर्बिटल, तो डी ऑर्बिटल में जा रहा है, इसीलिए डी ब्लॉक का एलिमेंट हो गया, है ना। और इसके बाद अगर आप ग्रुप नंबर देखना चाहें तो बताइए ग्रुप नंबर क्या होगा डी ब्लॉक के लिए। आपको हमने बताया है कि n-1 d और ns, इस दोनों के इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऐड कर देंगे। अगर n का वैल्यू 4 है तो n- क्या हो जाएगा, n-1 3 हो जाएगा। तो 3d और 4s का यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो ये हो जाएगा 5 + 2 = हो जाएगा 7। तो ये ग्रुप नंबर 7 हो गया। और पीरियड नंबर तो मैंने आपको बताया हुआ है, मैक्सिमम n वैल्यू से होगा, तो n वैल्यू यहाँ भी क्या है, मैक्सिमम 4 है, तो इसीलिए पीरियड नंबर 4 हो गया। तो इस तरह से आपने Mn25 का कर लिया। अब जैसे मान लीजिए आपके पास में हो सिलिकॉन 14, अब सिलिकॉन 14 के लिए जो है आप कैसे इसका जो है कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो ये देखिए क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 हो जाएगा सिलिकॉन 14 के लिए। अब बताइए लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है, p ऑर्बिटल में आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर ब्लॉक जो बनेगा वो ब्लॉक क्या हो जाएगा, ब्लॉक p हो जाएगा। अब बताइए ग्रुप नंबर क्या होगा, यहीं पर हम सारा चीज आपको लिख देते हैं। ग्रुप नंबर क्या होगा, p ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर होता है ns + np + 10। तो देखिए ns का मतलब हुआ 3s 3p, क्योंकि लास्ट में ही देखेंगे ना, क्योंकि वो जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो इनफैक्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो बताइए ये हो जाएगा कितने, 2, यहाँ देखिए 2 + 2 + 10, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ग्रुप नंबर 14 हो जाएगा। और अगर पीरियड नंबर की बात होगी तो जल्दी से बताइए पीरियड नंबर क्या होगा। देखिए मैक्सिमम n वैल्यू क्या है, 3 है, तो पीरियड नंबर 3 हो जाएगा। तो ये थर्ड पीरियड में ग्रुप 14 में p ब्लॉक का एलिमेंट होगा सिलिकॉन। तो इस तरह से हम लोग लोकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल भी जान गए। आप घर पर और भी एलिमेंट्स के लिए आप, है ना, लोकेशन देखेंगे, है ना, लोकेशन कंफर्म करेंगे किस किस टर्म में, ब्लॉक में, डिफरेंट ब्लॉक में, कि किस ब्लॉक का एलिमेंट है, उसका ग्रुप नंबर क्या है, उसका पीरियड नंबर क्या है। तो आपको काफी कुछ जो है आइडिया मिल जाएगा पूरे पीरियोडिक टेबल के बारे में। और मैं नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबली आपको पूरा पीरियोडिक टेबल यहाँ दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वहाँ पर बड़ी बड़ी बातें आपसे करनी है। उसमें पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करेंगे, कंपटीशन बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। अभी तक तो ये एकेडमिक बेस्ड क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जो डिस्कशन हो रहा है वो एकेडमिकली इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट बेसिक है। लेकिन जब भी हम कंपटीशन के लिए आगे बढ़ेंगे तो ये बेसिक्स तो काम देगा ही, लेकिन कुछ टिपिकल क्वेश्चंस जो होगा वो मैं पीरियोडिक टेबल आपके सामने रखूंगा, तो और भी कॉन्सेप्ट जो होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग मिलते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बी हेल्थियर।